और सबसे पहले जयपुर से बड़ी खबर है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। अधिगम कोचिंग संस्थान पर चला है जेडीए का बुलडोजर। अल सुबह जेडीए का प्रवर्तन दस्ता पहुंचा अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग पर। जेसीबी पोकलैंड मशीन से किया जा रहा ध्वस्त। शिक्षक भर्ती पेपर मास्टरमाइंड संचालक का है अधिगम कोचिंग। इस इमारत में किराए पर चलता था कोचिंग सेंटर, जिस पर बुलडोजर चला है। तस्वीर आप देख रहे हैं कार्रवाई की। गोपालपुरा बाईपास पर गुर्जर की खड़ी पर स्थित है ये इमारत। तो अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि इससे पहले कुछ दिन पहले ही अधिकारी पहुंचे थे इस बिल्डिंग पर और उस समय ये चिन्हित किया जा रहा था कि कितना हिस्सा ऐसा है जो कि अवैध अतिक्रमण में आता है। और उसी समय कह दिया गया था अधिकारी की तरफ से कि जो अवैध अतिक्रमण होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसी के तहत ये कार्रवाई इसको अंजाम दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई की। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी इस पर वो देंगे। दिनेश, क्योंकि कार्रवाई जेडीए प्रवर्तन की देखने को मिल रही है, मौके पर आप मौजूद हैं, तस्वीर दिखाइएगा दर्शकों को और बताइए कितने बजे से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है? ये जो फ्रेम है, अभी फ्रेम पे लड़के दिनेश तिवारी, उसके बाद माइक आईडी जी दीपिका देखिए, गोपालपुरा बाईपास पर गुर्जर की थड़ी पे ये बिल्डिंग है और पेपर लीक मामले से, शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। हम दिखा सकते हैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को कि पूरी बिल्डिंग को जो है जमींदोज किया जा रहा है। पेपर लीक से जुड़े हुए जो लोग थे, जिनकी ये बिल्डिंग है, जहाँ पे कोचिंग अधिगम कोचिंग चला करता था, इस भवन को, इस बिल्डिंग को पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है, इसको जमींदोज किया जा रहा है। और जेडीए की ये कार्रवाई है। जेडीए के प्रवर्तन निदेशक रघुवीर सैनी जो कि एडिशनल एसपी है, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है और 3 जेसीबी, 1 पॉकलैंड मशीन लगाकर पूरी तरह इस बिल्डिंग को जो है ये कह सकते हैं कि नस्त नाबूद किया जा रहा है। 5 मंजिला ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को शिक्षक भर्ती पेपर लीक के जो मुख्य आरोपी थे, वो उनका कोचिंग संस्थान था, उनका मुख्य अड्डा जिसे कह सकते हैं कि ये जगह बनी हुई थी और इसको आज नस्ता नाबूद किया जा रहा है, इसको जमींदोज किया जा रहा है। तमाम जो है जेडीए की पूरी टीम, यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद किया गया है और तकरीबन आधा किलोमीटर के एरिया में सुरक्षा को लेकर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है कि कहीं किसी तरह का कोई हादसा ना हो, उसके लिए भी पूरी एहतियात बरता जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो अधिगम कोचिंग वाली बिल्डिंग के जो मालिक हैं, उनको जेडीए ने पूर्व में कई बार नोटिस दिया है। नोटिस देने के बावजूद, क्योंकि इसके जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण की वजह से ये बिल्डिंग अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है और अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई जब अतिक्रमण हटाने की नहीं हुई तो जेडीए ने फिर बिल्डिंग को खाली कर तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। बिल्कुल, और इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अल सुबह से ये कार्रवाई जारी है। फिलहाल आप तस्वीर सीधे देख रहे हैं और यहाँ पर कितना हिस्सा इस कोचिंग सेंटर का गिराया जा चुका है वो भी आप देख रहे हैं। और ये मैसेज भी कड़ा है कि इस तरीके से अगर घटनाओं में, इस तरीके से आप कृत्यों में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर आप पर कार्रवाई होगी ही। अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन दिनेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वो हमें दिखा रहे हैं तस्वीरें वहां पर कि कितना हिस्सा अभी इस कोचिंग बिल्डिंग का गिराया जा चुका है। वो इसलिए जो इस कोचिंग का जो संचालक था, जो कि मुख्य सरगना है पेपर लीक मामले का, उस पर न केवल अब, क्योंकि आपको बताएं कि उस पर राशि भी घोषित की गई है कि जो उसके बारे में बताएगा उसको इनामी राशि दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जिस बिल्डिंग में वो कोचिंग सेंटर संचालित था, इसका जो संचालक, उस पर तो कार्रवाई की ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ संपत्तियों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सीधे तस्वीर आपके सामने, जेडीए प्रवर्तन का दस्ता पहुंचा है और बिल्डिंग को गिराया जा रहा है और काफी हिस्सा इस बिल्डिंग का गिराया भी जा चुका है। आपको याद होगा इससे पहले जब अधिकारी पहुंचे थे, टीम पहुंचे थे बाकायदा, और वहां पर यह कहा गया था कि हम अभी जांच कर रहे हैं कि कितना हिस्सा अवैध अतिक्रमण में है और जो अवैध अतिक्रमण होगा निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और तभी लग गया था कि बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। पोकलैंड मशीन पहुंची है और आपको हम दिखा रहे हैं कितना हिस्सा गिराया जा चुका है। अभिषेक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मौके से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले की बात है जब आपसे बात हो रही थी और तस्वीरें आपने दिखाई थी जब अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि अभी तो हम चिन्हित कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना हिस्सा अवैध अतिक्रमण में है और जो अवैध अतिक्रमण होगा जाहिर सी बात है उसे गिराया जाएगा। उसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जरा अपडेट बताइएगा और जानकारी इस बारे में।
देखिए, शुक्रवार को यहाँ पर जब जैसे ही जेडीए को शिकायत मिली थी कि ये जो अधिगम कोचिंग सेंटर है, जो कि शिक्षक भर्ती पेपर मामले के जो मास्टरमाइंड है उन्हीं की ओर से संचालित किया जाता है, तो उसके बाद जेडीए की टीम यहाँ पहुंची थी और उन्होंने नापजोख करी थी और नापजोख में के बाद इनको जो अवैध निर्माण जो धारा 32-33 है उसका नोटिस दिया गया था। इसके अलावा जो जेडीए एक्ट की धारा 72 जो कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है उसका नोटिस दिया गया था। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, ये जो कॉर्नर प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट में जो इस तरफ है ये 10 फीट का जो सेटबैक है ये कवर किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम फ्रंट की बात करें तो जो 20 फीट का सेटबैक कवर किया हुआ है और उस तरफ की बात करें तो 15 फीट, तो इस तरह से सेटबैक कवर किया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कार्रवाई किस तरह से चल रही है और सेटबैक के अलावा सड़क पर भी अतिक्रमण है और ये जो पूरा जेडीए का आज प्लान है इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने का प्लान है, क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध बनी हुई है। अवैध रूप से ये जो 2 प्लॉट है इन दो प्लॉटों को जो है संयुक्त करके अवैध रूप से इनको मिलाकर 500 वर्ग गज पर ये बिल्डिंग निर्मित की गई थी और उसके बाद यहाँ पर जो ये जो शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के जो मास्टरमाइंड है उनकी तरफ से यहाँ पर अधिगम कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था और ये किराए की इमारत है। कोई अनिल अग्रवाल है जिनकी ये इमारत है और उस इमारत में ये निर्माण ये जो कोचिंग सेंटर चल रहा था, यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासेस दी जाती थी और ये जब सूचना जेडीए को मिली तो उसके बाद यहाँ पर जेडीए का दस्ता तुरंत शिकायत के बाद यहाँ पहुंचा और उस पहुंचने के बाद यहाँ पर शुक्रवार को नापजोख की गई और धारा 32-33 और जेडीए एक्ट के धारा 72 में नोटिस दिया गया। इसके बाद कल शाम 5 बजे जो है ये इसकी मियाद नोटिस खत्म हुई। हमारे साथ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी खुद मौजूद हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई है, क्या इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है? देखिए, जैसा विदित है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्तों द्वारा संचालित अधिगम कोचिंग सेंटर जो मुख्य अड्डा उनका यहीं पर था, अवधान में आते ही हमने 4 दिवस पूर्व हमारी तकनीकी और राजस्व टीम को मौके पे लाके पूरा सूक्ष्मता से परीक्षण करवा करके जो रिकॉर्ड था जयपुर विकास प्राधिकरण उसके आधार पर पूरा परीक्षण करवाते हुए हमने इनको नोटिस दिए थे 32 जेडीए एक्ट के अंतर्गत और 72 जेडीए एक्ट के अंतर्गत। ये 2 आवासीय भूखंडों के ऊपर न केवल पूरे सेटबैक्स को कवर कर लिया अपितु मुख्य रोड गोपालपुरा बाईपास की तरफ रोड सीमा को भी अतिक्रमित करते हुए आवासीय भूखंडों के ऊपर 0 सेटबैक पे ही नहीं रोड सीमा पे अतिक्रमित करते हुए बेसमेंट और 5 मंजिला वृहद गंभीर प्रकृति की अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग है ये। हमने कल विगत दिवस को 5 बजे तक का इनको समय दिया था वे निर्माण को हटाने बाबत और अपना पक्ष प्रस्तुत करने बाबत। इन्होंने जब कोई अवैध निर्माण हटाना प्रारंभ नहीं किया तो कल प्रातः हमने पुनः विधिक नोटिस देकर के इनको कहा था कि आप पूरा सामान निकालिए अपना और अवैध निर्माण को हटाएं, लेकिन इनके द्वारा कोई सहयोग की भावना आगे कार्रवाई अवैध निर्माण हटाने की पक्ष प्रस्तुत करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम चूँकि ये पूरी बिल्डिंग अवैध है इसलिए इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज है। जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार की पेपर लीक प्रकरण में 0 टॉलरेंस की नीति है, तात्कालिक कारण इस बिल्डिंग पर कार्रवाई का ये है और मुख्य आधार इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का ये संपूर्ण जो निर्माण है ये अवैध है, इस आधार पे इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये जो है कितना टाइम लगेगा, क्या आप उसको पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे या इसको पंचर करेंगे? देखिए, हमारे पूरे जयपुर विकास प्राधिकरण की इंजीनियरिंग विंग, राजस्व टीम और संबंधित सभी हैं यहाँ पे, वो इंजीनियरिंग विंग के निर्देशन में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। अवैध है पूरी बिल्डिंग, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नहीं सर, जो एक राम कृपाल जो शिक्षक भर्ती पेपर लीक में जो पहले मास्टरमाइंड था उसकी त्रिवेणी नगर में जाके तोड़ी थी, उसको पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसको ध्वस्त करोगे, इसको पंचर करोगे, किस तरह से कार्रवाई रहेगी? देखिए, चूंकि जैसा आप देख रहे हैं कि मुख्य गोपालपुरा बाईपास रोड के ऊपर, मुख्य रोड के ऊपर ही ये अवस्थित है, इसलिए हम पूरी बिल्डिंग अवैध है, इसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इंजीनियरिंग विंग से हम पूर्णता से सुनिश्चित करेंगे। मतलब अभी ये कार्रवाई 2 दिन और चलने की संभावना है? जब तक ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक चलेगी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी का कहना है कि ये पूरी जो बिल्डिंग है इसको ध्वस्त किया जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध है। और अभिषेक सवाल फिर सवाल ये भी उठेगा कि अगर वाकई में अवैध निर्माण था तो अभी तक कैसे ये बिल्डिंग खड़ी थी?
ये तो यह है कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलता था, इसका मुख्य सरगना फरार है और ऐसे में कार्रवाई की जा रही है और तब जाकर पता चला है कि ये तो अवैध निर्माण है। और अगर अवैध निर्माण है तो इस पर पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? सवाल तो फिर ये भी खड़ा होगा। बिल्कुल, अक्सर इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें यही सामने आता है कि बिल्डिंग पूरी खड़ी हो जाती है, शुरू हो जाती है, उसके बाद जब शिकायत पहुंचती है तब जाके कार्रवाई होती है। क्या है, जो जेडीए के जो एनफोर्समेंट विंग है उसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर है, हर एनफोर्समेंट जो ऑफिसर है उसकी उस इलाके में जिम्मेदारी है कि वो किसी तरह का निर्माण नहीं होने दिया जाए। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में घूमे और अवैध निर्माण चिन्हित करे। लेकिन जब ये शिकायत आती है, जब मामला खुलता है, तब जाके कार्रवाई होती है। इसके पीछे कारण यही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ जेडीए प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है और यही कारण है कि अवैध इमारतें बन जाती हैं और जब मामला खुलता है तब जाके कार्रवाई होती है। ये जो पूरा गोपालपुरा बाईपास है, इस पे तमाम कोचिंग सेंटर चलते हैं, उसमें से कई कोचिंग सेंटर ऐसे भी होंगे जो इस तरह की अवैध इमारतों में चल रहे हैं। जीरो सेटबैक पे जो अवैध इमारतें बनी हुई हैं, सेटबैक कवर करके या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनी हुई है, उनमें चल रही है। लेकिन जो है शिकायत जब इसकी मिली तो उसकी नापजोक करी और ये अवैध निर्माण सामने आया। तो दिक्कत यही है कि जब शिकायत मिलती है तब कार्रवाई होती है, लेकिन जब ये अवैध इमारत बन जाती है, अवैध इमारत जब बन जाती है तो जब बन रही होती है, क्योंकि जो भी 5 मंजिला इमारत ये जो हम देख रहे हैं, ये बेसमेंट सहित 5 मंजिल इमारत खड़ी हुई है, ये एक दिन में नहीं बनी होगी, इसको बनने में महीनों लगा होगा। लेकिन तब जो है जेडीए की यहाँ नजर नहीं पड़ी और अब जब शिकायत मिली है तब जाके इसकी नापजोक की गई और कार्रवाई की गई। क्योंकि प्रवृत्ति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मौके पर अवैध निर्माण नहीं होने दें। लेकिन अवैध निर्माण हो जाता है, पूरी इमारत तैयार हो जाती है, इमारत शुरू हो जाती है। ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है, क्योंकि ये कहीं किसी गली में नहीं है, कोई जो है बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल जो गोपालपुरा बाईपास है जहां हम खड़े हैं, बिल्कुल ये हार्ट ऑफ द सिटी है। इस ध्वस्तीकरण को अंजाम देने के लिए कितनी मशीनें पहुंची हुई हैं? जेसीबी की मशीन भी वहां पर है, पोकलैंड की मशीन भी है। देखिए, यहाँ पर जेसीबी मशीन चल रही है, पॉकलैंड मशीन है, इसके अलावा लोखंडा मशीन भी चल रही है। लोखंडा मशीन वो है कि जो कि ये जो आरसीसी का जो स्ट्रक्चर है उसमें लोहे को और जो सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्सचर है उसको काटने का काम करती है। आप देख सकते हैं किस तरह से कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के कारण जब वहां से टोंक रोड से इस गोपालपुरा बाईपास पे आते हैं तो वहां पर जहां से अंडरपास शुरू होता है वहीं से ये रास्ता बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं दूर तक की रास्ता बंद किया गया है और पुलिस का जाब्ता यहाँ मौजूद है। यह आशंका है कि किसी भी तरह का विरोध हो सकता है, तो उसको देखते हुए पुलिस का जाब्ता यहाँ पूरा किया गया है। आप देख सकते हैं और ये जो गुजर की थड़ी पर ये इमारत है, बिल्कुल अभिषेक, कल सुबह ही टीम पहुंच गई थी और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई